हाँ, रिकॉर्डिंग आपका कंटिन्यू रहना चाहते हैं कि नहीं, यही ना। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। तो ग्रुप 2 को क्या बोल रहा है? बेरिलियम से शुरू होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये सब ग्रुप 2 में आएगा, है ना। दे फॉलो अल्कली मेटल इन द पीरियोडिक टेबल आर known as alkaline earth metal. The first metal बेरिलियम डिफर फ्रॉम द रेस्ट, मतलब ये तो बताया ही है भाई कि हर एक का पहला मतलब उसमें लिथियम डिफर था, बाकी नीचे वाले से सीजियम तक जाते थे। इसमें बोल रहा है कि बेरिलियम डिफर होगा सब चीज में अपने ग्रुप में, ठीक है। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर शोन इन टेबल। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सब चीज डिटेल में, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो पहले तो बेरिलियम थोड़ा सा उतना यूज नहीं होता है, तो इसका तो पहले ये याद रखो कि बी से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, समझ गए ना। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, है ना। तो इसमें आप कैल्शियम का, मैग्नीशियम जो ज्यादा यूज होने वाला है, दूगो का आप लिख लीजिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी तो उतना नहीं है, फिर नीचे टेबल आएगा तो उसमें चर्चा कर लेंगे। दो का लिखा जाए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अच्छा, ये बताओ, मतलब ये जो ग्रुप 2 एलिमेंट है, तो ग्रुप 2 एलिमेंट में इसको जैसे पहला वाला का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके रुक रहा था, S1 पे, है ना। इसमें S2 सबके लास्ट में क्या रहेगा, S2, S2, S2 सबके लास्ट में रहेगा, समझे ना। तो दो का लिख लीजिए, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तुम खुद से इसको लिखना। देखो यहाँ पे इसका सब एटॉमिक नंबर वगैरह दिया हुआ है, तो और सुविधा हो जाएगा। मैग्नीशियम और कैल्शियम का लिखो पहले, तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और फिर ये चीज हम बताए थे कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में कैसे उसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट लाइन पे रहना। आ जाएगा, भेजा देता हूँ, ठीक हो। ठीक हो तो जवाब पता नहीं होगा। हेलो, हाँ भाई, लिख रहे हो, लिखो।
देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा क्या है। जैसे कि इसका ग्रुप वन पढ़े हो ना जी। हेलो। इसका ग्रुप वन पढ़े हो। देखो भाई तक ये सब जो टेबल दिया हुआ है ना, तो एक जो उसका पढ़ लिए ना, जैसे हर एक एस ब्लॉक अभी चल रहा है, ग्रुप वन से लेके 16 तक जाएगा, तो हर एक में यही सब चीज होगा। उसको टेबल को सिर्फ गौर से देखना है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी धीरे धीरे घट रहा है ना। हाइड्रोजन हाइड्रेशन इंथैल्पी धीरे धीरे घट रहा है, मेटालिक रेडियस धीरे धीरे बढ़ रहा है, आयनिक रेडियस धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ गया ना। तो ये सब मतलब अपने से ये सब टेबल को देखना होगा। एक बार टीचर क्या है लाइन धरा दिया, लेकिन अपने से ये सब गर्दा कबार देगा फिर, क्योंकि अब जल्दी जल्दी बढ़ेंगे ना। तो सोच रहे हैं कि मतलब मेडिकल एग्जाम तक एकदम 11 12 पूरा फिर से एकदम पूरा रिवीजन एकदम। हाँ तो ये एक बार हो ही जाएगा ना, 10 10 को चैप्टरे रहता है, तो 40 चैप्टर हम फिर मार सकते हैं। 1 तारीख से शुरू करेंगे फिर से रिवीजन। 12 तो लगभग एक एक बार पढ़ लिए हो। अगला जो रिवीजन चलेगा ना, उसमें सिर्फ क्वेश्चन चलेगा एकदम। 1 तारीख से 40 दिन का समय है, 40 दिन में 40 चैप्टर, 20 चैप्टर फिजिक्स। हाँ पहले 11th का ही किया जाएगा, तो 12 का तो बहुत ज्यादा हुआ है। अभी तो 5 6 दिन है ना जी, तो 5 6 दिन में जो भी बचा हुआ बेसिक है उसको तो निपटा ही देते हैं। देखिए 2 चैप्टर हम 11th का, मतलब ये सेकंड बुक हम पढ़ा रहे हैं ना, इसका 2 चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं, तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। जैसे नॉमिनक्लेचर और हाइड्रोकार्बन 2 चैप्टर था, वो 2 चैप्टर हम पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ये तीसरा चल रहा है, तो तीसरा क्या है, ऐसे ब्लॉक तक है ही, दूसरा किताब खत्म। तो लेकिन थोड़ा सा तुमको मेहनत करना पड़ेगा भाई, समझ गए ना। क्योंकि हम क्वेश्चन बना के देंगे ना कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, मेटालिक रेडियस आयनिक रेडियस को, तो ये सब एकदम रट्टा मारा हुआ होना चाहिए एकदम। हाँ ये सब टेबल को मतलब बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। गड़बड़ा दिया उसकी, बायोलॉजी भी पढ़ाते रहता तो ठीक रहता ना भाई थोड़ा। दोनों चीज अपना सबका उतना वेटेज है एकदम। बायोलॉजी भाई उतना भी आसान। 40 दिन में तो बहुत नंबर आ सकता था रोज। 4 4 नंबर का भी डेली पढ़ेगा तो 160 नंबर आ सकता था। क्योंकि तो पढ़ा हुआ तो है ही ना भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस वो सब करवा देता है एकदम। बैजू में तो हम लोग को 9th 10th का बायोलॉजी रहता है, तो इतना मतलब हार्ड रहता है, पढ़ाता है जिस दिन तो लगता है कि ये सब कुछ है। जो एटीपी तुम बोले थे ना, आज हम उसको पढ़े हैं। अरे ये सब फिर भूल गए हैं एटीपी। अरे भाई ऐसा बायोलॉजी वाला चीज है। हाँ एनर्जी का यूनिट है भाई, जो उसको स्टोर करके बॉडी अपने रखता है। सब पढ़े हैं, भेजेंगे आप फोटो। एनसीईआरटी में है 9th का 10th का। तो ये सब तो हो चुका है, आगे बढ़ा जाए अब, है ना। ये सब तो देख के ही पता चल जाएगा कि मेटालिक रेडियस बढ़ रहा है कि घट रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है कि घट रहा है।
हाँ, फॉस्फेट के फॉर्म में। चलिए, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी तो हम लोग ऊपर टेबल में देख चुके हैं, लेकिन उसका कारण होता होगा कुछ ना कुछ होता होगा ना। तो पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी। मतलब देखो, एक तो क्या था कि तुम अल्कलाइन अर्थ मेटल का ही बेरियम से लेके तुम अपना रेडियम तक गए, तो उसमें तो भाई धीरे धीरे जो हो रहा था, मतलब धीरे धीरे घट रहा था, वो तो अलग हो गया। लेकिन एक क्या है कि अदर ग्रुप से भी तो कंपेयर कीजिएगा ना, मतलब इसका ग्रुप 3 से कीजिएगा, 4 से कीजिएगा, तो क्या बोल रहा है कि इसका लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है। क्यों होता है? ड्यू टू फेयरली लार्ज साइज ऑफ एटम। मतलब इसका एटम का साइज ग्रुप 3 से ग्रुप 4 से इस सबसे बड़ा रहेगा। सिंस द एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, देयर आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज। देखिए, तो यानी कि क्या बोल रहा है कि लेफ्ट से राइट जाइएगा, ठीक है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और ऊपर से नीचे की ओर जाइएगा तो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। समझ समझ गया ना? तो और आगे देखिए, द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर हायर देन दोज ऑफ क्रॉसपोंड। मतलब सिंपल सा चीज है भाई। अब क्या है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ठीक है। यहाँ लिथियम से शुरू हो रहा है, यहाँ बेरिलियम से शुरू हो रहा है। तो 3 से तो इसका कम होगा, है ना, लेकिन 1 से तो ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा ना। तो ये सब यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा गया है ग्रुप 1 में। दिस इज ड्यू टू दियर स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द corresponding अल्काइल। अब ग्रुप 1 से इसका साइज कंपेयर करेंगे ग्रुप 2 का, तो ग्रुप 1 का साइज बड़ा होता है, तो इसका करस्पॉन्डिंग छोटा हो जाएगा साइज। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो समझे ना। देखिए, हाइड्रेशन इंथैल्पी लाइक अल्कली मेटल्स, द हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ, तो ये भी क्या होता है, मेटल्स डिक्रीज विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा बैरियम का, फिर मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, सबसे कम होगा आपका बेरिलियम का। समझ गए ना? The ionization enthalpy of the alkaline earth metals are larger than those of alkali metal, ठीक है। अल्कली मेटल से इसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू, हाइड्रेशन इंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। The compound of alkaline earth metals are more extensively hydrated than those of alkali metal. MgCl2 and CaCl2 exist as, मतलब देखिए ये क्या है ना कि वाटर, मतलब ये वाटर लविंग ग्रुप है। समझ गया ना? जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वाटर लविंग ग्रुप है। ये देखिए, इस सब कंपाउंड के साथ हमेशा वाटर का मॉलिक्यूल अटैच ही रहेगा, मतलब ये हाइड्रेटेड ही रहेगा। NaCl एंड KCl डू नॉट सच हाइड्रेटेड, मतलब NaCl और KCl क्लोरीन के साथ मिला दोगे तो इसमें H2O ये सब नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, सिर्फ MgCl2 और कैल्शियम क्लोराइड ये सब के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। आगे बोल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या बोल रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टी में बोल रहा है अल्कलाइन अर्थ मेटल इन जनरल आर सिल्वरी वाइट। मतलब इसका कलर क्या होता है? सिल्वरी वाइट होता है, ठीक है, सिल्वरी वाइट, ल्यूस्ट्रस एंड रिलेटिवली सॉफ्ट। इसका मतलब थोड़ा खोजो गूगल पे। रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन द अल्काइल मेटल, ठीक है। हाँ, सही बात बोल रहे हो। मॉइस्चर ज्यादा, मतलब बोल भी रहा है कि ये वाटर लविंग ग्रुप है ना, और उसी कारण वो सॉफ्ट भी होगा। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम appear to somewhat ग्रेइश कलर का भी होगा कोई कोई। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल आर हायर देन द corresponding अल्काइल मेटल, मतलब ग्रुप 1 से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा।
The trends, however, not systematic because of the low ionization enthalpy. They are a strong electropositive in nature. मतलब ग्रुप 2 वाला देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ये हमेशा रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज से, समझे ना। तो आगे टेबल लेबल होगा कि रिएक्शन वगैरह। स्ट्रोंटियम एंड बैरियम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक ब्रिक रेड कलर का, क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन कलर, तीनों का अलग अलग कलर, ठीक है। इसका फ्लेम इस तरह का होता है। इन फ्लेम द इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड, मतलब फ्लेम में पिछला बार भी पढ़े थे ग्रुप 1 वाला में भी क्या रहता था कि इलेक्ट्रॉन अगर क्या रहा है हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, तो फ्लेम जनरेट होगा एनर्जी के कारण। when they drop back to the ground state, मतलब हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेज में आएगा तो क्या होगा, एनर्जी एच न्यू के फॉर्म में निकलेगा ना, जो कि हमको दिख सकता है विजिबल लाइट के फॉर्म में। Electron in beryllium and magnesium are too strong bound to get excited by flame, hence these elements do not impart any color to the flame. The flame test of calcium, strontium, barium is helpful in their डिटेक्शन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब कहीं पे आपको कैल्शियम का पता लगाना है, एसआर का पता लगाना है, बेरिलियम का पता लगाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन किस तरह का फ्लेम जनरेट करेगा अगर इसको जलाएंगे तो। ब्रिक रेड कलर का जलेगा ये कैल्शियम, क्रिम्सन स्ट्रोंशियम और एप्पल ग्रीन बैरियम। तो ये हम लोग है ना, बहुत सारा चीज दे देगा, बताइए कौन कौन सा मेटल है, नहीं जाना है तो उस तरह का टेस्ट करना ही पड़ता होगा केमिस्ट्री में। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। वही सब चीज आ गया, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या रहता है, वही रिएक्ट करेगा तो किस तरह का कंपाउंड बनाएगा। तो देखिए बैरियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन, जैसे एयर में तो यही सब चीज रहता है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब चीज रहता है, तो इस तरह का कंपाउंड बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड Be3N2, इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, समझे ना। Mg3N2 इस तरह का, Ca3N2, है ना, मतलब एयर में इसको ले जाइएगा तो इस तरह का चीज बनेगा आपका। देखिए कितना शॉर्ट में सब दिया हुआ रहता है एनसीईआरटी में, है ना। कैल्शियम स्ट्रोंटियम एंड बेरियम आर अटैच्ड टू बाय एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, मतलब जो O लगा हुआ रहेगा उसको ऑक्साइड बोलेंगे, जो N लगा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइड बोलेंगे। तो ये था एयर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, हेलोजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। देखिए हेलोजन मतलब जानते ही हो, यहाँ पे M के जगह पे क्या रखोगे, बेरिलियम रखोगे, कैल्शियम रखोगे, मैग्नीशियम रखोगे, और X के जगह पे क्या रखोगे, F रखोगे, Cl रखोगे, Br रखोगे, I रखोगे, ठीक है। M प्लस X2 क्या बन रहा है, MX2। तो एक लिखिए इसका, कैल्शियम प्लस Cl2 क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। मैग्नीशियम प्लस Cl2 क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। तो ये सब इजी है एकदम, है ना, क्योंकि यही हम लोग प्रैक्टिस एक दो दिन से कर ही रहे हैं, है ना। अब तो मतलब कहीं भी अब तो ऐसा नहीं होगा कि अब एनसीईआरटी ये सब कहीं किताब पढ़ोगे एम उम लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ ही जाओगे कि क्या है, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया ना भाई एक एग्जाम्पल, तो ये रिएक्शन लिख लो खाली, पहला नंबर रिएक्शन सिर्फ लिखते चलना है, पढ़ने वाला चीज पढ़ते रहना है।
क्या हो रहा है इस तरह से आवाज? पीछे होते रहता है नहीं बकरी। अच्छा लग रहा है थोड़ा, पढ़ाने का जो तरीका थोड़ा, कोई भी नया चीज एडॉप्ट करने पे अच्छा लगने लगता है और इंटरेस्टिंग भी बन जाता है थोड़ा पढ़ाई। राहुल गांधी ट्रैक्टर से जा रहा है संसद भवन। नौटंक, नौटंक, नौटंक ये ज्यादा चलता है। हाँ भाई वहां दे दिया है। तेजस्वी सूर्या को बना देना चाहिए, जानते हो? हाँ जी, बहुत यंग है अभी, 27-28 साल का है, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बैंगलोर का, और भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष है बीजेपी के। बहुत बढ़िया है भाई, अट्रैक्टिव एकदम है, उसका पर्सनालिटी सर्च करके देखना ना, तेजस्वी सूर्या। ये एकदम बोलता है वो सब, आगे का मोदी है, तो फाड़ छोड़ा देता है सबका। तो कभी कभी लगता है भाई ऐसा आदमी बहुत कम नेता सब यूथ वाला होता है वैसा अट्रैक्टिव। जैसा थोड़ा चिराग पासवान है भाई, भले उतना छोटा पार्टी में है लेकिन चिराग पासवान भी है थोड़ा नॉलेज वाला आदमी, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता ही है ना, बोलता है तो कोई भी ऐसी गंवार वाला बात, चाहे कुछ भी बात करेगा तो टॉपिक पे बात करेगा, एकदम गंवार टाइप से नहीं बोल देगा कुछ भी। हाँ, तेजस्वी ठीक है लेकिन एक, तेजस्वी ठीक है लेकिन कभी सिग्नेचर उसका गौर किए हो, अनपढ़ आदमी का यही सब दिक्कत हो जाता है, लिखने भी नहीं आता है वो सबको हिंदी। उसका देखना ना, एक बार लेटर लिखा था एकदम, मतलब ABCD तक लिखने अच्छा से नहीं आता। हाँ हाँ, तेजस्वी वो तो, चिराग पासवान तो BIT मेसरा से है, बीटेक कंप्यूटर साइंस, और फिर फैशन डिजाइनिंग में है एमटेक। काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है, तेजस्वी सूर्या भी वकील वकील है लगता है। ये अपना माइके ऑन कर दो भाई, ये ले लो तुम, इस तरह का आता है एक, मतलब लैपटॉप टाइप से रखने का आता है मोबाइल को, उस तरह एकदम सामने में पढ़ने के लिए वो एक नंबर रहता है। हाँ, मोबाइल का स्टैंड रहता है, हम एक लिए हुए है ना बैजू वाला, से उसी तरह पढ़ते हैं। 150 रुपया में दिया था। स्क्रीन स्क्रीन अपना सीधा एकदम सामने दिखेगा, है ना? अब तुम्हारा फोटो नहीं दिख रहा है। चलिए, तो ये हो गया होगा हेलोजन से कैसे रिएक्ट करेगा, दो को इक्वेशन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से क्या बता रहा है, देखिए इस तरह का, ये पहले हम लोग देखिए,
बेरियम क्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनेट से रिएक्ट करा दिया तो बेरियम हाइड्रोजन वाला कंपाउंड बन रहा है, समझ गए ना। जैसे कि देखिए क्या किया, मतलब इस तरह का कंपाउंड बनेगा, दो दो गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा उससे। तो इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा, कैल्शियम और H2, मैग्नीशियम और H2, बेरिलियम और H2, बेरियम और H2, समझ गए ना। जैसे कि ये बनता कैसे है, तो बनता कैसे है का एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि जब दो गो BeCl2 को रिएक्शन करा दिए LiAlH4 से, तो क्या बन गया, दो गो BeH2 बन गया प्लस LiCl बन गया प्लस में AlCl3 बन गया, ठीक है ना। तो ये सब इजी है, मतलब एक एक इक्वेशन, तीसरा नंबर का इक्वेशन है, इसको भी लिख लिया जाए, थोड़ा खतरनाक है, ऊपर वाला दोनों आसान था, ये वाला लिखा जाए। फोटो एक खिंचवा लेना भाई, नीट का फॉर्म भरने के लिए डेट ऑफ बर्थ लिखवा के, एक उसको कहना कि पोस्ट कार्ड साइज में निकाल दीजिए। एग्जाम देने जाओगे ना जिस दिन, पोस्ट कार्ड साइज वाला ले जाना रहता है 60 के एडमिट कार्ड। भर दो भाई, 1500 रुपया का फॉर्म, रिजल्ट आए 1 2 दिन के बाद भर दो, एकदम थोड़ा अच्छा लगने लगेगा ना, तुम फॉर्म भरोगे और फिर से एकदम थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, एकदम पढ़ने में फिर लगता है कि बाप रे एग्जाम देना है, फिर अच्छा लगने लगता है, पढ़ने में मजा आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या। देखिए आगे है, 2 3 को और रिएक्शन है इसका, ठीक है। पहला बोल रहा है कि एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। ये मतलब समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ग्रुप 2 वाला कोई भी चीज, तो देखिए एसिड से रिएक्ट करके MCl2 बनाएगा, जैसे कि कैल्शियम को हम करवा दिए रिएक्ट 2HCl से, तो क्या बनाएगा, CaCl2 बना दिया प्लस H2 बना दिया, ठीक है। उसी तरह से मैग्नीशियम को हम 2HCl से रिएक्शन करा दिए, तो क्या बना देगा भाई, मतलब MgCl2 बना देगा प्लस H2 बना देगा, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करा दिए H2SO4 से, तो ऐसा भी बन सकता है ना, कैल्शियम सल्फेट भी होता है क्या, होता ही है कैल्शियम सल्फेट भी, ये भी तो एसिड ही है। तो ये सब है, ये भी लिखा जाए एक इक्वेशन, कोई भी इसमें से हम जो लिखे हैं तीनों लिख लोगे तो वही बता।
कुछ अच्छा सा पेज का नाम बताओ ना भाई, क्या रखा जाए। यही वीडियो डालने वाला का नाम चेंज करेंगे, नाम से नहीं ठीक लग रहा है। हाँ सही, अच्छा थोड़ा लगना चाहिए है ना। जैसे ऐसा, जैसे विकास कुमार तुम सर्च करोगे ना तो बहुत सारा विकास कुमार जिसका मिलियन में फॉलोवर है उसका आ जाएगा। तो ऐसा नाम रखिए कि आप ही का सिर्फ रहबे करे। हाँ, तो वो भी एक रहता है फॉलोवर बढ़ाने का टैक्टिक्स। हाँ चैनल का नाम ही देखता है, जैसे कि उसको फिजिक्स वल्ला, क्या जरूरत था वैसा नाम रखने का। फिजिक्स क्लासेज रखता था, फिजिक्स इंस्टीट्यूट रख सकता था, फिजिक्स रिसर्च सेंटर रख सकता था, लेकिन कुछ। हाँ हाँ, वैसा तो सैकड़ों है। पाकिस्तानों में करता होगा उसका भी आ जाएगा, लेकिन वल्लाह रखा नाम। हमको लगता है कि फिजिक्स वाला भी रखता तो वो भी होगा, हमको लगता है कि बना हुआ चैनल। बहुत देर कर दिए हम, ये सब बच्चा जो फिजिक्स वाला अमन धत्रवाल, ये सब 2018 बैच का पास आउट है। ये सब मतलब इंजीनियरिंग में लिया है एडमिशन और ये सब वीडियो डालने लगा है भाई। आज तो अमन धत्रवाल तो मतलब 25-30 करोड़ साल में कमा ले रहा है, और फिजिक्स वाला भी 4-5 करोड़। हाँ सबका तो अलग है, जैसे कि ये सब तो अमन धत्रवाल ये सब तो खाली फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उतना आदमी तो नहीं साइंस देखता है। और इसका तो खान सर मतलब कोई भी आदमी नहीं पढ़ने वाला वीडियो देख सकता है। हाँ, हम जब हमारी मम्मी देखती है तो समझो कि अब कौन आदमी नहीं देखेगा, जो भी कोरोना में दिन काट रहा आदमी वो देखबे करेगा। पढ़बे करेगा, क्योंकि ये कोई टीचर वाला टॉपिक नहीं डालता है, सब आदमी को समझ में आ जाता है। वही ना। और प्लस में ये भी तो रहता है, मान लो कि अब कोरोना वायरस को कोई वैक्सीन पे डालेगा तो पाकिस्तानों का आदमी देख सकता है उस टॉपिक पे। तो कोई ऐसा रिलेटेड है नहीं। हम्म, और समझा भी देता है देहाती लैंग्वेज में। आज देख रहे थे हम कि एक पाकिस्तान का बता तो रहा था कि कराची का मेयर है, बोल रहा था कि बाबर अकबर ये सब को मतलब हिंदुस्तानी सबको कैसे बोल के इंडियन गवर्नमेंट बेवकूफ है, पढ़ाता है हिस्ट्री में। कि मुगल 200 साल यहाँ पे रहा, उसका बच्चा क्या हो जाता था, इंडियन हो जाता था कि वो सब अंग्रेजे रहता था। कि बाबर मान लो कि उसको इन्वेडर बोलते हो तुम, लेकिन उसका क्या बच्चा जो पैदा लिया अकबर ऊपर पोता उता, तो वो सब क्या हो गया, इंडियन हो गया, इंडिया में पैदा लिया तो वो सब रहेगा चोर है। हाँ हाँ, तो वही बोल रहा था, कहें कि सब पता नहीं सही में पाकिस्तान उकिस्तान से आदमी इस तरह बोल सकता है। हम जानते हैं वो सब बोलता है क्योंकि वो सब सुन्नी रहता है, वो सब सिया पहले था, बाबर उबर जो था पहले, लास्ट में आके कैसे तो औरंगजेब सुन्नी हो गया था फिर। तो भारतीय का बड़ाई करते रहता होगा। क्या देखो ना, दानिश कनेडिया जो वहाँ का क्रिकेटर है, और शोएब अख्तर तो मान लो कि कभी कभी खिलाफ में भी, लेकिन दानिश कनेडिया तो एकदम पूरा भारतीय के सपोर्ट में वीडियो बनाता है। पूरा रामनवमी के दिन एकदम चढ़ाएगा जय श्री राम करके। पाकिस्तान का वो एकमात्र हिंदू क्रिकेटर है, उसको टीम से सब बाहर निकाल दिया। लेकिन भाई वो तो कहो कि यूट्यूब के जमाना है कि वो बेचारा सरवाइव कर गया निकालने के बाद भी टीम से।
तो जब वीडियो भी डाल देता है तब 5 मिलियन 10 मिलियन व्यू चल जाता है। ये तो इसको तो भगाया गया है सीधा, ये तो जाएगा तो मारिए देगा इसको, ये तो एजेंट है ISI। हाँ, तो काफी। हाँ, सिर्फ बीजेपी का एकदम राइट विंग है। अरे भाई, तो पाकिस्तान के आदमी को इंडिया में इतना साला सरकार सुरक्षा ये सब चीज दिए हुए है, वो कॉलेज वॉलेज में लेक्चर लेने के लिए उसको अलाउ कर दिया है, तो मीडिया चैनल से पैसा लेता है 1 1 2 2 लाख रुपया। वही ना, उसको करोड़ रुपया चाहिए तो काहे नहीं बोलेगा। लेकिन वो अब पाकिस्तान नहीं जाता, या तो दुबई जाएगा या तो भारत में रहेगा। कोई जरूरी है कि पाकिस्तानी के रहता होगा ये सब? जो रॉ वाला जाता है वो सब भी तो ये सब भेष धारण करके फिर लौटता होगा। पाकिस्तानी नागरिक है, पाकिस्तानी नागरिक है, लेकिन रहता है तो है रॉ का एजेंट में सब। क्योंकि उतना नहीं कोई बोल सकता है भाई, है ना। वही ना बोल रहे हैं कि मतलब वो सब ऐसा वैसा वही सब आदमियन फिर इस तरह लौटता है भारत, मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर रिटायर कर जाता है। तब कुछ ज्यादा आप लोग टॉपिक से भटक चुके हैं, कार्रवाई हो जाएगा, भारत सरकार कर देगा। लाइव वीडियो में सब चर्चा हो रहा है। मतलब इसको डलाएगा ही ना, मतलब लाइव चेहरा भी है। कुछ ज्यादा नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी का एकदम बात कर दिए हम लोग। काटेंगे क्या, इतना कोई देखेगा ही नहीं, हम फेमस आदमी थोड़े हैं। जीती नगर उतना फेमस हो गए तो फिर दिक्कत ही क्या है फिर। चलो 10 दिन जेल में रहेंगे, कोई दिक्कत तो हम किए नहीं ऐसा कुछ, पाकिस्तान का बुराई तो कर रहे थे। लेकिन बुराई, हाँ लेकिन पाकिस्तान का बुराई कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी वाला कुछ ज्यादा ना लोग लीक कर देते हैं वीडियो। कि ऐसे वैसे रहता है जाके वहां। तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। पॉलिटिक्स से तक ठीक रहता है। 1 मिनट रुकना तो देखते हैं। हेलो। हाँ। हाँ ठीक है, हम भेज दिए। ठीक। हाँ यही वाला। हेलो। पैसा भेजना है वो के परेशान। देखो भाई, अगला क्या है, अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, लिक्विड अमोनिया के साथ सॉल्यूशन इन, देखिए ये लिक्विड अमोनिया है, ठीक है ना। ये वाला मतलब अमोनिया का यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि कितना अमोनिया, 2 अमोनिया की 4 अमोनिया। लेकिन देखिए कैसे यहाँ जबरदस्त खेला करेंगे, देखिए कैल्शियम ले लिए, 5 गो NH3 ले लिए, ठीक है। तो देखो अब क्या इसका हो गया, बनाया क्या, वैसे तो कैल्शियम बनाया, NH3 क्या को बनाया, एक्स, जितना हम एक्स माने थे, हम मान लो कि 3 माने थे, तो 3 को दे दिए, इस पे 2+ चढ़ा दिए, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम तो एक ही लिए थे ना भाई, फिर NH3 क्या को 2 बच गया यहाँ वाई वाला। ये भी लिखा जाए, सब जो बनता था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वही है, यही सब है ना।
नेक्स्ट में आपका यूज है, ठीक है ना। क्या बता रहा है कि बेरिलियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉय, कॉपर बेरिलियम एलॉय आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग बनाने में, मेटालिक बेरिलियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब का विंडो बनाने में, मैग्नीशियम फोम अलाउ विथ एल्यूमिनियम जिंक, मतलब मैग्नीशियम को यूज किया जा सकता है जिंक के साथ, एल्युमिनियम के साथ, है ना, मैग्नीज के साथ, टीन के साथ। मैग्नीशियम एल्युमिनियम एलॉय बीइंग लाइट इन मास आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को यूज किया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फ्लैश पाउडर एंड बल्ब, बल्ब में भी, बम बनाने में, सिग्नल में, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब काफी खतरनाक है मैग्नीशियम, है ना। मेडिसिन बनाने में, एंटा एसिड वाला मेडिसिन, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज द इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट में भी, मतलब बड़ा जबरदस्त यूज है भाई, है ना। ब्रश से लेके मतलब सब जगह यूज है। और थोड़ा सा दिया हुआ है, calcium barium metals owning their reactivity with oxygen and nitrogen at elevated temperature often be used to remove from vacuum tubes. Radium salt are used in radiotherapy, for example in treatment of cancer, कैंसर एंसर का ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, तो काफी यूजफुल है, मतलब मेटल वेटल है तो सब तो सब यूजफुल रहेगा भाई। अब कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका ऑक्साइड कैसा होगा इसका, है ना। इसको ऑक्साइड को पानी में डाल रहे हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाले तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, समझ गए। बेरियम को डाले तो इस तरह का चीज बनेगा, समझ रहे हो ना। तो ये सब लिखा जाए जल्दी जल्दी, थोड़ा सा इक्वेशन वाला चीज सब लिखा जाए एकदम खटाखट एकदम, ऑक्साइड वाला दोनों लिखा जाए तो। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को HCl से रिएक्शन कराया वाटर तो इस तरह का बना कंपाउंड, लिखो फिर।
एक नंबर नोट डाउन, 72, नहीं एक नंबर नोट डाउन कर रहे हैं, एक मिनट, एक काम है। 04538 7265 0201 0004538 453। ठीक है, आइए फिर से कोड क्या है भाई, UPIN 0572659। चलिए हो गया होगा, मेरा भी काम हो गया, टुन 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 बज गया। अब इसका हाईलाइट बोल रहा है, तो हाईलाइट ये सब तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो कि किस तरह इसका हाईलाइट, देखिए ये चीज याद होगा ना, मतलब हाईलाइट कहने का मतलब ये सब कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है ना। CaCl2, ये है BeCl2, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में रहेगा जुड़ा हुआ, समझ रहे हो ना, तीन तीन करके, जैसे कैल्शियम हुआ तो यहाँ पे Cl रहेगा, फिर यहाँ पे कैल्शियम हुआ, फिर यहाँ पे Cl रहेगा, समझे ना। तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको आदमी याद कर सकता है आराम से। देखिए क्या बोल रहा है, जो स्ट्रक्चर बनाया था ना BeCl2 का, टेन टू फॉर्म ए क्लोरो ब्रिज, मतलब इसका क्लोरो का ब्रिज बना रहा है ना, एक ब्रिज टाइप से स्ट्रक्चर था ना उसका। द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम एग्जांपल, इतना इतना इतना, देखिए अब ये सब क्या है कि जैसे जैसे हाइड्रेटेड ये सब होता जाएगा तो वो क्लोराइड बनाने का ये सब टेंडेंसी इसका कम होता जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज दिया हुआ है ना। द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट ग्रेजुअली डिक्रीज, फॉर एग्जांपल MgCl2 8 गो, फिर 6 गो, फिर 6 गो,
फिर 2 गो है ना, मतलब वाटर वाला धीरे धीरे कम हो रहा है ना, देख रहे हो सब में 8 था, फिर H2O, मतलब ये कंपाउंडवा का नमवा खाली लिखो तो भाई ये सब MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ 8 गो वाटर है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ 6 गो वाटर है, स्ट्रोंशियम के साथ 6 गो है, बेरियम के साथ 2 गो है। तो लिखना क्या है, सब देखना है, खाली डिक्रीज कर रहा है, ऊपर में बता भी दिया है ना। बोल रहा है कि इसको हीट करिएगा तो वाटर निकल भी जाएगा, प्योर फॉर्म में सब मिल जाएगा, सिंपल सा चीज है, हीटिंग करने पे तो H2O बाहर हो ही जाएगा, है ना। उसके बाद है आपका सॉल्ट, salt of oxa acid, the alkaline earth metal also from salt of oxa acid। तो देखिए इस तरह का सॉल्ट बनाएगा, इसका नाम सॉल्ट का ऑक्सा एसिड, सॉल्ट का नाम क्या है, सल्फेट। बताते किए थे कि मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सब बेरियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट है ना, सल्फेट है। नाइट्राइट्स भी बनाएगा, है ना। तो इसको रिएक्शन भी कराया, मतलब इस तरह की चीज को क्या बोलेंगे, 2 गो M था और NO 3 था 2 गो, ठीक है। तो 2 गो कैल्शियम था और NO3 क्या वो था, 2 गो था। तो इस तरह का इसका क्या रहेगा, इसका सल्फेट है। एक तो ये सब इसका भाई है कंपाउंड, ठीक है, सल्फेट और नाइट्राइल्स, नाइट्रेट्स। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा देखा जाए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोल रहा है कि why does the solubility of alkaline earth metal hydroxide in water increase down the group, hydroxide in water increase down the group, solubility of alkaline earth metal hydroxide in water, among alkaline earth metal hydroxide, the among being common cationic radius, मतलब कैटियोनिक रेडियस मतलब पॉजिटिव इसका रेडियस होता है, समझ गया ना। ये हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा, कैल्शियम पॉजिटिव रहता है, समझ गया, 2+ के फॉर्म में, Mg2+ के फॉर्म में। Since the lattice enthalpy decrease with much more than the hydration enthalpy with increasing ionic size, the solubility increase be down the group। बोल रहा है कि solubility, जैसे ये सब बोला है ना कि solubility क्या हो रहा है, इंक्रीज मतलब जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, इसे वाटर में घुल सकता है इसका हाइड्रोक्साइड, समझ गए। तो क्यों घुल सकता है, तो बता रहा है 3 कारण है इसका। पहला बता रहा है कि इसका आयनिक साइज ज्यादा होता है, नीचे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंथैल्पी डिक्रीज होता जाएगा, साइज सिंपल सा चीज है, साइज बढ़ता है तो इंथैल्पी डिक्रीज होता है, एक ही से। और हाइड्रेशन इंथैल्पी भी इंक्रीज होता रहेगा। तो 3 गो रीजन है इसका बताया है, क्योंकि वो टेबल देखे थे एक जगह जहाँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दिया हुआ था, वही ये सब दिया हुआ था। Why does the solubility of alkaline earth metal carbonate and sulfate in water decrease down the group? नेट दिख रहा है ना तुमको, नेट कनेक्शन थोड़ा सा वेरिएबल हो रहा है इसको। आ रहा है ना, मतलब इसमें बताने लग रहा है ऐसा, इसको कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि लाइन नहीं कटा है, तब से कट भी सकता है। ये सब दिख रहा होगा क्या, जो हम संतोष शर्मा, ये सब दिख रहा है, सब दिखता है रे। गैलेक्सी इससे कर दे रहे हैं कनेक्ट, मोबाइल डाटा से। आज कैसे तो लाइन नहीं कटा है डाटा से,
आधा क्वेश्चन ये सब आए ना, अगर क्यों बढ़ रहा है क्यों घट रहा है, ये भी बोल रहा है कि वाटर, देखिए इसके पहले बोल रहा था कि वाटर के साथ क्यों ज्यादा घुलेगा, उसका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो ये ऑक्साइड वाटर में घुलेगा, ज्यादा घुलेगा, लेकिन बोल रहा है कि सल्फेट नहीं घुलेगा, सल्फेट कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, ये नहीं घुलेगा ज्यादा, मतलब एसिडिक चीज नहीं घुलेगा ज्यादा। क्यों नहीं घुलेगा, तो देखिए क्यों नहीं घुलेगा, द साइज ऑफ एनायन बीइंग मच लार्जर कंपेयर टू केटायन, मतलब केटायन से एनायन का साइज मच लार्जर है, मतलब इसको अगर तोड़ोगे ना, कैल्शियम अलग हो जाएगा, SO4 माइनस माइनस 2 माइनस अलग हो जाएगा, तो बोल रहा है कि कैटायन एनायन बीइंग मच लार्जर, ये जो SO4 माइनस है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा साइज का है इसके अपेक्षा में, कैल्शियम 2 प्लस के अपेक्षा में। द लैटिस इंथैल्पी विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है पानी में डालने पे, सिंस द हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ऊपर वाला में क्या था, जब इसको हाइड्रोक्साइड से किए थे तो इसका इंथैल्पी क्या था, हाइड्रेशन इंथैल्पी इंक्रीज कर रहा था, अब हो जा रहा है डिक्रीज जब इसको सल्फेट से में वाटर डाल रहे हैं, तो इसी कारण इसका सॉल्युबिलिटी घट जा रहा है। तो इसको नोट करके लिख भी सकते हो, या तो ये सब तो रीडिंग देने वाला चीज है ना, रीडिंग देने वाला चीज है। फिर से उसी तरह क्वेश्चन आ गया, एनामोलस बिहेवियर क्यों बेरिलियम शो करता है, ग्रुप 2 में सबसे पहला एलिमेंट है ना बेरिलियम, तो एनामोलस बिहेवियर मतलब बाकी से अलग क्यों है, तो पहला तो अलग क्यों है क्योंकि इसका साइज छोटा होगा, देखिए पहला पॉइंट भी आपका वही बता रहा है, पढ़िए इसको, पढ़िए तो इसको, पहला और दूसरा लाइन पढ़ो। देखिए बेरिलियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाएगा, नॉट नॉट दिया हुआ है इसके आगे, बाकी सब बनाएगा, समझे ना। बेरिलियम का स्मॉल एटॉमिक साइज होगा, बाकी के अपेक्षा में इसका आयनिक साइज भी छोटा होगा कंपेयर टू ग्रुप मेंबर, समझे ना। तो ये सब है, इस कारण वो डिफरेंट दिखता है, और है 3 4 5 को दिया हुआ है, एक ही तो नहीं है, 3 4 5 है। और देखिए एक और है, द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम अनलाइक द हाइड्रोक्स, देखिए अब मतलब क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक की नेचर कहने का मतलब क्या है कि अदर का ऑक्साइड वाटर वाटर के साथ रह सकता है, इसका नहीं रहेगा, समझे ना। बेरिलियम BaCl2 इंटू 5H2O इस तरह नहीं लिख सकते हैं। तो ये था कि क्यों होता है, 3 ही को मात्र है कारण, समझ गए ना। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम और एल्यूमिनियम, मतलब इसके लिए हम लोग को थोड़ा पीरियडिक टेबल देखना चाहिए, है ना, तब ना डायगोनल कैसे बन रहा है, तो थोड़ा पीरियडिक टेबल देखा जाए, HD में एकदम डाउनलोड कर लेते हैं आज भाई, रोज रोज कॉपीराइट नहीं लगाना है, ठीक है। तो HD PERIODIC पीरियोडिक टेबल PDF वॉलपेपर सीधे क्या, कल एकदम HD वाला डाले थे, एकदम मस्त एकदम था, देखो ना कितना मस्त है एकदम, से डाउनलोड किया जाए। और चारे ज्यादा देने लगता है सब, टीचर है तो उसको सीधा वॉलपेपर में लगा दिया जाए।
यहाँ क्या है ना, मजा नहीं है, मजा नहीं आया। बहुत एचटी है, बोलने में भी टाइम लग रहा है। ये मस्त है एकदम पीरियोडिक टेबल, क्या किसी का कॉपीराइट भी नहीं। क्या मस्त एकदम है ना। तो बेरिलियम का डायगोनल दिखा रहा था एल्यूमिनियम से न जी, इससे जोड़ रहा था। क्या ये दोनों में मतलब समानता है, समझे ना। थोड़ा याद रखिए, समझ गए ना, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 18 को, ठीक है। 18वां में क्या था, इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये बताओ भाई, मतलब कुछ तो ऐसा लगता है कि रहता ही होगा ये मामला, इतना को ऐसा क्यों, मतलब ये जौन कलर का दिखता है वैसा ही भाई बनाया हुआ है, समझे ना। हो भी सकता है, अब देखिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये अल्कली मेटल है। अभी अल्कलाइन ये वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल है, ये सब ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। ये बेसिक मेटल है, एल्युमिनियम ये सब बेसिक मेटल है। ये नन मेटल है, ये नन मेटल है। ये सेमीकंडक्टर है, सॉरी सॉरी, ये वाला नॉन मेटल है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर सेलेनियम, इतना ही मात्र नॉन मेटल है। तो ये पूछ भी दे सकता है कि नॉन मेटल कितना है टोटल पीरियोडिक टेबल में। 1 2 3 4 5 6 तो मात्र टोटल सेमीकंडक्टर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे है एकदम। नोबेल गैस कैगो है, नोबेल गैस, नोबेल गैस है। और हैलोजन, हैलोजन है 1 2 3 4 5 6 गो। और नोबेल गैस है 2 3 4 5 6 7 गो। बड़ा जबरदस्त चीज है भाई, है ना। इसको लैंथेनाइट्स बोलते हैं, इसको एक्टिनाइट्स बोलते हैं, ठीक है। एक तो पहले पीरियोडिक टेबल को ही पूरा जबरदस्त आप लिखिए पहले ही, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ट्रांजिशन मेटल ये सब तो हम लोग 12th में पढ़वे किए थे, ट्रांजिशन मेटल ये सब होता ही था, है ना। सेमीकंडक्टर पढ़वे किए हैं ये सब, सिलिकॉन जर्मेनियम, बाकी का बात नहीं करते थे, लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम तो पढ़वे किए हैं। नॉन मेटल तो हमेशा पढ़ना ही रहता है। नोबेल गैस जानते ही हैं, हीलियम नियोन ऑर्गन क्रेप्टन जेनॉन रेडॉन। एक और आगे बढ़ गया है इसमें, एकदम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो हम लोग अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, हम लोग सिर्फ यहीं तक पहुंचे हैं। इसको क्या बोलते हैं, जल्दी इसका नाम बताइए। अल्कली मेटल, इसका नाम अल्कलाइन, इसका नाम ट्रांजिशन, इसका नाम बेस, बेसिक। ये ये है सेमीकंडक्टर मतलब सेमी मेटल, इसको नॉन मेटल। ये आपका हो गया हैलोजन, और ये आपका हो गया नोबेल गैस या इनर्ट गैस। नीचे आपका तो यहाँ लिखा हुआ है लेंथेनॉइड, ठीक है। या इसको स्क्रीनशॉट नहीं, सीधा हम तुमको भेज देते हैं। हाँ ये भी ठीक है। इतना एचडी वाला नहीं मिलता है कहीं जल्दी। मजा भी नहीं आता है बिना एचडी के, क्या जैसे लैपटॉप वैपटॉप में नहीं एचडी रहेगा तो अच्छे भी नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है, छोटा छोटा भाई दे देगा 4 5 को का नाम पूछेगा कि इसमें ट्रांजिशन मेटल कौन है।
इसमें से अल्कलाइन मेटल कौन है, इसमें से नॉन मेटल, ये सब तो आदमी पकड़िए लेगा। फास्फोरस सल्फर नॉन मेटल है भाई, और सेलेनियम भी। हमको तो लग रहा है कि जो कम मात्रा में है उसको याद रखो पहले। नॉन मेटल तो मात्र मतलब कितना है, 6 गो ही है मात्र पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल। ये सब इंपॉर्टेंट गैस है, इस कारण ये सब को रख दिया है, नहीं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, ये सब मेटल के श्रेणी में नहीं। बेसिक एलिमेंट है एकदम, जिससे पूरा मतलब हमको तो लगता है कि पूरा क्या है भाई कि सब यही सब डोमिनेट किए हुए हैं 99%, नाइट्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन मिलके। और हो गया ये वाला। चलिए तो डायगोनली रिलेशनशिप देखते हैं, है ना। क्या बेरिलियम और एल्यूमिनियम में क्या कुछ खास है। तो बोल रहा है कि द आयनिक रेडियस ऑफ बेरिलियम इज एस्टिमेटेड टू बी 31 पिकोमीटर, रेडियस इज नियरली द एल्यूमिनियम, मतलब बेरिलियम 2+ का और एल्यूमिनियम 3+ का, इसका आयनिक रेडियस है वो सेम होता है लगभग कितना, 31 पिकोमीटर। तो पहला तो ये सिमिलरिटी है भाई दोनों में। दूसरा बता रहा है कि एल्युमिनियम टाइप से बेरिलियम भी not radially attacked by acid because of presence of oxide film on the surface of metal, मतलब इस पे एसिड अटैक नहीं कर सकता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड dissolve in excess of alkali to give बेरिलाइट, मतलब यही बेरिलाइट आयन, बेरियम हाइड्रोक्साइड को 2- बेरिलाइट आयन। जस्ट एल्युमिनियम भी इस तरह का चीज दे सकता है। एल्युमिनियम को भी लिख दीजिए OH4- है ना, एल्यूमिनेट आयन। ये बेरिलेट आयन तो ये एल्यूमिनेट आयन। तो ये दूसरा सिमिलरिटी। तीसरा
The chloride of both beryllium and aluminium have Cl minus रिजेज, मतलब इसका जो देखे थे ना स्ट्रक्चर Cl ये रहता था, Be रहता था, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा दोनों। They are used Friedel-Crafts catalyst। Friedel-Crafts रिएक्शन में बेरिलियम का भी यूज किया जा सकता है, एल्युमिनियम का भी यूज किया जा सकता है। बेरिलियम एंड एल्युमिनियम हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। इस तरह का फ्लोराइड से रिएक्शन भी करते हैं। फ्लोरीन ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है किसी से, लेकिन बेरिलियम और एल्युमिनियम कभी कभी इससे रिएक्शन कर सकता है भाई। ये आपका था डायगोनल रिलेशन बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, सिमिलरिटीज बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। तो 2 मिनट का ब्रेक क्या करते हैं और पानी पी से। जो भी स्टूडेंट ये सब लेक्चर देख रहा है भाई, प्लीज अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। अगर यहाँ तक आप लेक्चर देख रहे हैं तो अच्छे से एकदम एक लाइन एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट है। कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 91 133 17 981 91 133 17 981 पे। इस पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है। इस पे आप हमको ईमेल कर सकते हैं, विकास द यूथ आइकॉन YOUTH यूथ आइकॉन @gmail.com। ये सब हटना भी पढ़ावे लगे। इसी रूम में रह के खेलबे तब देबो। कुछ तो कहा है।
ले रे चार्जर में लगा ले रही है ले चलते हैं इधर इधर घर ले जाओ। अरे ये अभी नहीं मिलेगा, ये अभी पढ़ा रहे हैं हम। रख दे, दो रख दे, उसको धो लो पानी से धो लो। धो दे पानी से धो दे पानी बाजू में डाल कर धो दे। पूछा क्या आपके पास उसका प्यार कर सकते
फाइन क्या खत्म 12 पेज तक पहुंच चुके हैं। चलिए सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड तो यही है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। इसको क्विकलाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। चूना पत्थर होता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है, इतना टेम्परेचर पे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इज ए वाइट एमोर्फस सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट इतना केल्विन, एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऐसा भी हो सकता है नहीं कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर खुला में रख दीजिएगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके फिर से कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। सिंपल है, चूना का बोरा लाइए और खोल कर रख दीजिए, पत्थर हो जाएगा। इसको लिखा जाए, बड़ा अच्छा चीज है। तो लगता है कि 9th में पढ़ ये सब चीज क्या। मोबाइल फोन देखो बस चला रही थी। चलिए हो गया होगा ये। हाँ हाँ देखिए, इसको पानी में डाल रहे हैं तो बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फिर से CO2 से रिएक्शन कर लिया तो ये फिर से बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको सिलिकेट सिलिकॉन ऑक्साइड से तो CaSiO3 बन गया, कैल्शियम सिलिकेट बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड को फास्फोरस के ऑक्साइड से रिएक्शन कीजिएगा तो कैल्शियम फास्फोरस ऑक्साइड, ये इस तरह का चीज बनेगा, है ना।
सल्फेट बनता था, उसी तरह से फॉस्फेट। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को SiO2 से डाला तो क्या बना, कैल्शियम सिलिकेट बन गया, ठीक है। तो एक ये थोड़ा हार्ड बना। कैल्शियम ऑक्साइड को P4O10 से रिएक्शन किया तो 2 कैल्शियम PO4 और इस तरह का रिएक्शन, तो ये सब उसका प्रॉपर्टीज था कैल्शियम ऑक्साइड का, समझे ना, कि इससे रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा, इससे ये, इससे ये। इट इज इम्पोर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट बनाने में यूज, है ना। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बनाने में यूज, कॉस्टिक सोडा बनाने में यूज, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में, डाई बनाने में, रंगने अंगने वाला कोई चीज बनाने में, टेंट रंगने का मतलब डाई उस तरह का चीज तो नहीं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड था उसी तरह क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है ना। कैसे बनता है बताइए। समझे ना कैसे बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तब कैल्शियम, तो ये बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। हाँ भाई वही है क्विक लाइन। ये क्या है, व्हाइट एमोर्फस पाउडर की तरह होता है। इट इज स्प्रिंगल सोलुबल इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज लाइव वाटर, उसको चूना का पानी बोलते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रो, एंड सस्पेंशन इज सॉफ्ट टाइम इन वाटर नोन एज मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। जो बैठ जाता है ना नीचे, कुछ बैठ जाता है, उसका पानी ऊपर रह गया तो मिल्क ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है, वाटर को बाहर फेंक सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट को CO2 और H2O से रिएक्शन किए तो बाई कार्बोनेट बन सकता है। ये ब्लीचिंग पाउडर है आपका, है ना। नहीं नीचे होगा, नीचे पहले ये रिएक्शन लिख दिया जाए तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का। आगे बढ़ा जाए। ये सब तो भाई एकदम इजी इजी है, तो देखोगे सब तो लगता है कि 9th 10th में सब पूरा जबरदस्त रहता है क्या। ये सब तो लग ही रहा होगा कि पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। इतना है, ये लिखिए ब्लीचिंग पाउडर, कितनों पढ़ा रहता है लेकिन आदमी नहीं बता पाता है जल्दी, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया है तो कैल्शियम क्लोराइड और CaOCl, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अब प्लस में मिल रहा है वाटर, ये लिखा जाए एकदम, ये तो एकदम लिखना ही लिखना है, ये पूरा रिएक्शन एकदम लिखा जाए, एकदम बड़ा जबरदस्त है एकदम।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्या। मामा वाला मोबाइल ले आओ तो, ले आओ। कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या होता है, ये जो अभी लिखे हो ब्लीचिंग पाउडर, इसका यूज क्या करते हैं, वॉश ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर। व्हाइट वॉश में यूज किया जाता है, किसी चीज को धोना है तो। ग्लास मेकिंग, टैनिंग इंडस्ट्री, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये सब में यूज किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है भाई अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, तो फिर से वही पुराना वाला रिएक्शन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड Na2CO3 से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा है। और देखो एक ही चीज बार बार आ रहा है, आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करिएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। 5 को रिएक्शन दिया हुआ, 1 2 3 4 5, खटखट लिखो। लिखना क्या है समझ लो, लेकिन लिख लो, उसको लिख लो, पहले वाला 2 को तो लिख लो। ये क्या कहते थे, निकाल दो। बढ़ते हैं आगे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, सबका फॉर्मूला उर्मूला भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कैल्शियम सल्फेट में ही 2 को वाटर जुड़ा हुआ है तो उसका नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ गया क्या बोल रहा है, इट इज द Na हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द जिप्सम, जिप्सम को यदि इतना डिग्री पे करेंगे तो ये हो गया आपका जिप्सम, दोनों इंपॉर्टेंट है। CaSO4 इंटू 2H2O, इसका नाम जिप्सम हुआ, इसको गर्म कर दिए तो CaSO4 और H2O मिल गया, इसका नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वाला। ये वाला का नाम है जिप्सम। ठीक है,
का यूज दे रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज बाइंडिंग मटेरियल में जैसे सीमेंट वगैरह में ही यूज होता भी है, और ऑर्गन टूट जाता है तो उसको भी बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको जोड़ने में किया जाता है। इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द डेंसिटी इन द ऑर्नामेंटल वर्क एंड फॉर मेकिंग कास्ट ऑफ स्टैचू एंड मूर्ति उर्ति बनाने में भी यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सीमेंट बनाने में सीमेंट इज ए इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन 1824 में पहला बार सीमेंट बना बाय जोसेफ एस्पडीन। इट इज आल्सो कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट बिकॉज इट इज रिसेम्बल्स विथ द नेचुरल लाइमस्टोन क्वारीड इन द आइजेल ऑफ पोर्टलैंड इंग्लैंड। मतलब पहला बार ये पोर्टलैंड में बना, इस कारण इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं, जो सीमेंट हम लोग के यहाँ आता है। समझे ना? बोल रहा है कि सीमेंट इज प्रोडक्ट ऑब्टेनिंग बाय कंबाइनिंग ए मटेरियल रिच इन लाइम कैल्शियम ऑक्साइड विथ अदर मटेरियल। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में थोड़ा थोड़ा सा और मिलाना है। क्या क्या चीज मिलाना है देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन दिया हुआ है। जैसे सीमेंट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड उसमें कितना रखना है, मतलब चूना 50 से 60%, ठीक है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड रखना है कितना, 5 से 10%, ठीक है। SiO2 एक्चुअल में बालुए होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड 20 से 25 डालते हो ना बालू, जिससे घर बनता है भाई सीमेंट में मिला के। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 8%, फेरस भी थोड़ा सा आयरन वाला कंपाउंड भी 1 से 2%, और SO3 1 से 2%। तो पहले तो ये लिख लीजिए सीमेंट में क्या क्या चीज से सीमेंट बनता है, इतना चीज को मिलाइएगा तब सीमेंट बनेगा, ठीक है। पूरा रेशियो सब दिया हुआ है। बोल रहा है कि देखिए दोनों का अगर रेशियो देखा जाए तो जो SiO2 और Al2O3 का 2.5 और 4 का रेशियो रहेगा। मतलब ये बोला है ना, मतलब अगर मान लीजिए कि Al2O3 और किसका बोल रहा है SiO2, अगर इसको लिए हो मतलब कितना, इसको अगर 2.5 ग्राम लिए हैं तो इसको 4 ग्राम लिए, ऐसे चलेगा, समझे ना। तो ऐसे ये दिया हुआ है। The raw material for the manufacture of cement are limestone and clay. When clay and lime are strongly heated together, they fuse and react with cement cleaner. The cleaner is mixed with कितना % by weight gypsum to form cement। और देखिए ये सब मटेरियल में अब फिर से क्या मिलाना है, जिप्सम भी मिलाना है। कितना %, 2 से 3% बाई वेट। जिप्सम भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आधुनिक जमाना का सीमेंट में और भी बहुत कुछ मिलता है, देखिए नीचे बता रहा है क्या क्या मिलता है और सारा। देखिए बोल रहा है क्या, 10 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब डाई कैल्शियम सिलिकेट 26%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देखते हैं। अब ये सब भी मिलने लगा है, समझे ना। 51% ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 11%। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है। सेटिंग ऑफ सीमेंट व्हेन मिक्स विथ वाटर, सीमेंट को जब वाटर के साथ मिलाते हैं, सेटिंग ऑफ सीमेंट टेक प्लेस, गिव ए हार्ड मास। दिस इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इन द, मतलब सीमेंट में अगर वाटर डालिएगा तब जाके वो मतलब हार्ड से फॉर्म कर लेता है ना कुछ देर के बाद। सीमेंट हैज बिकम ए कमोडिटी ऑफ नेशनल नेसेसरी फॉर एनी कंट्री नेक्स्ट टू आयरन। आयरन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीमेंट और स्टील, मतलब स्टील और सीमेंट के बाद आयरन तीसरा।
किसी भी देश के लिए ग्रोथ के लिए वो जरूरी है। इट इज यूज इन कंक्रीट एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट, मतलब जितना भी बिल्डिंग वगैरह प्लास्टरिंग ये सब कंस्ट्रक्शन ब्रिज डैम सब बनता है इसी से है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो बोल रहा है क्या कि एडल्ट में 25 ग्राम मैग्नीशियम होगा, 1200 ग्राम कैल्शियम होगा, कंपेयर्ड विथ 5 ग्राम आयरन होगा और 0.06 तो हम लोग कल भी पढ़े थे है ना। डेली रिक्वायरमेंट ह्यूमन बॉडी को कितना चाहिए, 200 से 300 mg चाहिए। All enzymes that utilize ATP in phosphate transfer require magnesium as the cofactor. Main pigment for the absorption of light in plant is chlorophyll, which contain magnesium, मतलब क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का भी जरूरत थोड़ा सा रहता है। About 99% of body calcium is present in bone, 99% कैल्शियम जो है वो बोन के फॉर्म में है और दांत भी हम लोग का उसी से मिलकर बना हुआ है, टीथ। इट ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, ब्रेन एरेन को मैसेज वैसे ट्रांसफर करना है तो वहाँ भी मैग्नीशियम ही रोल अदा करेगा, ठीक है। इंटर न्यूरल ट्रांसमिशन, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, ब्लड कोagulation, the calcium concentration in plasma is regulated at 100 mg per liter। कैल्शियम का मात्रा प्लाज्मा में 100 mg पर लीटर होना चाहिए नॉर्मल आदमी का। इट इज मेंटेन बाय 2 हार्मोन्स, calcitonin and parathyroid hormone। Do you know that the bone is not an inert and unchanging substance, but it is continuously being solubilized and the redeposit at the extent of 400 mg per day in man। मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब जो बोन है वो मतलब बनते भी रहता है घटते भी रहता है, नहीं मतलब बनते भी रहता है घटते भी रहता है 400 mg रोज, जब कैल्शियम पास करेगा प्लाज्मा से। तो उसके बाद समरी आ गया यहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चन है, ये सब समझ गए ना। समरी भी इम्पोर्टेंट होता है, फिर क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं हम लोग इसका। तो अगला रिवीजन क्लास चलेगा ना, तो ये सब जब बेसिक एक बार पढ़ा रहेगा ना तो क्वेश्चन, और क्योंकि क्वेश्चन अब तो ये आएगा नहीं कि कैसे होता है क्यों होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा है ना। पढ़ा हुआ रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा बन सकता है, ऐसा नहीं बनेगा। और पिंड किया जाए यहीं पे क्या, ठीक है ना भाई।